अच्छा देखो सेकेंड टॉपिक ला सापेलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का ला सापेलियर प्रिंसिपल। और इसका प्रिंसिपल क्या है? When we change one of the factors like temperature, pressure, volume, concentration, etc., the reaction adjusts itself in such a way to minimize the effect as far as possible. इसका मीनिंग क्या है? देखो, जब आप एक रिएक्शन चल रहा है तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे या कोई भी फैक्टर चेंज करोगे तो रिएक्शन रेट डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, पहले रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा। जब एडजस्ट करेगा, क्यों एडजस्ट करेगा? टू मिनिमाइज द इफेक्ट। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा देन रिएक्शन रेट चेंज होगा। जैसे अगर आपको बहुत गर्मी लगता है तो आप क्या करते हैं? बहुत गर्मी लग रहा है तो क्या आप सुसाइड करेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा? अब सुसाइड नहीं करेगा, अब फैन चलाएगा, अपना कपड़ा खोलेगा या एसी चलाएगा। मतलब अब क्या कर रहा है? पहले इफेक्ट को मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहा है। अगर नहीं कर पाएगा देन क्या होगा, वो तो अलग बात है। तो पहले हर कोई सिस्टम अपना मतलब प्रोसेस को क्या करता है? चेंज नहीं करता, पहले इफेक्ट को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। जब नहीं कर पाता है देन रेट चेंज हो जाता है। तो वही ये प्रिंसिपल है कि अगर आप ये सब फैक्टर चेंज करोगे रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा टू मिनिमाइज द इफेक्ट, जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल। समझ में आइए? तो ये हो गया ला सापेलियर प्रिंसिपल। अब देखो इस प्रिंसिपल को कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना, ए रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर बताया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सब। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का इफेक्ट। ए रिएक्शन इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये याद रखना। दुनिया में जितना भी रिएक्शन है सब रिएक्शन क्या है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलवेज, अंडरलाइन, ऑलवेज। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ए रिएक्शन इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसका रीजन क्या है? रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। दैट इज रिएक्शन प्रोसीड्स आइदर एट हाई टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर या तो ज्यादा देना पड़ेगा या तो कम देना पड़ेगा। मतलब क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंट है रिएक्शन। और प्रेशर वॉल्यूम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये टेम्परेचर रिलेटेड है। अभी जो बताएंगे प्रेशर वॉल्यूम रिलेटेड, ये याद रखना। ए रिएक्शन मे बी नॉट मस्ट बी, मे बी प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। मतलब प्रेशर वॉल्यूम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑलवेज होगा, ऑलवेज। और प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, कब होगा? जब डेल्टा एन क्या है बताया हम? चेंज इन मोल, प्रीवियस वीडियो में था, चेंज इन मोल फॉर गैस, चेंज इन मोल फॉर गैस। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो समझ लेना रिएक्शन क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। और अगर डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, 0 अगर होगा, देन याद रखना प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? इंडिपेंडेंट। इसको बाद में प्रूव करेंगे हम, लेकिन एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है। ये कंक्लूजन आपका दिमाग में होना पड़ेगा, तब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। डेल्टा एन 0 होगा तो इंडिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डिपेंडेंट। मतलब मे बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑलवेज। और एक फैक्टर होता है कैटालिस्ट का। अच्छा, उसको हम बाद में बता देगा कैटालिस्ट। ये दोनों अभी लिख के रखो। इसके बाद फर्स्ट लिखो नंबर 1, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? ये सब इफेक्ट कौन एक्सप्लेन किया था? ला सापेलियर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट अभी बताया, दो टाइप का रिएक्शन होता है, आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। प्रोडक्ट क्या आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हो गया एंडोथर्मिक। कैसे पता चला? हीट क्या हो रहा है? रिलीज, एब्सॉर्ब हो रहा है हीट, एब्सॉर्ब। जहां पर हीट एब्सॉर्ब होता है क्या होता है? एंडोथर्मिक। क्या रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक
हीट एब्जॉर्ब। अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोग का एम क्या है? फॉरवर्ड में जाना है, प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। तो बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगा? जब हीट क्या होगा? पुट करेगा कि हीट निकाल लेगा? हीट आपको क्या करना है? देना है। हीट अब देगा तभी तो ये एब्जॉर्ब करेगा। हीट प्रोवाइड करना है, हीट देने से ये एब्जॉर्ब करेगा तभी ये फॉरवर्ड में जाएगा। अगर हीट नहीं देगा तो ये एब्जॉर्ब कहां से करेगा? तो आपको पता चल गया अगर ये रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है हीट देना पड़ेगा, मतलब हीट रिक्वायर्ड, हीट देना पड़ेगा। अब हीट देना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, हाई। टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म होगा, तभी तो ये हीट एब्सॉर्ब करेगा, तभी तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। तो पता चल गया एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या बताए थे? स्पॉन्टेनियस का मतलब गोज इन फॉरवर्ड, और मेरा एम क्या है? फॉरवर्ड में तो जाना है, फॉरवर्ड में जाना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, दैट इज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब जाएगा फॉरवर्ड में? जब टेम्परेचर क्या होगा? अभी बताया हम लोग कि हाई टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा देगा तभी तो ये एब्सॉर्ब करेगा, तभी तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये समझ में आ गया? फॉरवर्ड में तभी जाएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये एब्सॉर्ब करेगा और जल्दी फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये हो गया एंडोथर्मिक। सिमिलरली एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा? एक्सोथर्मिक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है एमोनिया, और क्या होता है? हीट रिलीज। देखो यहां पर हीट क्या हो रहा है? रिलीज। इसको देख के पता चल रहा है ये क्या है? एक्सोथर्मिक। तो यहां पर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर क्या दिया था आपने? हाई। तो बताओ एक्सोथर्मिक में क्या देना है? एक्सोथर्मिक ये क्या कर रहा है? हीट एब्सॉर्ब की रिलीज। मुझे एक चीज बताओ, ये रिलीज कब करेगा? जब सराउंडिंग क्या होगा? गर्म की ठंडा। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? फ्रॉम हाई टू लो। तो यहां पर हाई है टेम्परेचर, तो सराउंडिंग क्या होना पड़ेगा? लो होना पड़ेगा, तभी ये रिलीज होगा जल्दी, तभी ये फॉरवर्ड में जाएगा जल्दी। तो ये हीट को अगर रिलीज करना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करना है? लो, मतलब ये क्या करना है? लो टेम्परेचर, तब ये स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो होना ही था। एंडो और एक्सो ऑपोजिट है। एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर में हो रहा था, तो एक्सोथर्मिक क्या होगा? लो टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब फेवरेबल होगा, फेवरेबल मतलब फिजिबल होगा, मतलब फॉरवर्ड में जाएगा। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रहा है। कब ज्यादा रिलीज होगा? जब टेम्परेचर आप कम करेगा, कम करने से ठंडा होगा सराउंडिंग, जल्दी जल्दी हीट रिलीज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जल्दी हीट ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी है टेम्परेचर लो होना पड़ेगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और ये थर्मोडायनेमिक्स में भी हम प्रूव किया था, वो जो कंडीशन था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, वहां बताए थे हम एक्सोथर्मिक कब होता है? फास्ट एट लो टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक कब होता है? फास्ट एट हाई टेम्परेचर। वो यहां भी प्रूव हो रहा है। ला सातलियर प्रिंसिपल। ये हो गया नंबर 1 इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों को एक साथ बता देगा। ये तो आप लोग जानते ही है, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन? इनवर्स, बॉयल्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में है। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम तो प्रेशर क्या होगा? मिनिमम, मतलब वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा प्रेशर का ऑपोजिट इफेक्ट होगा, इनवर्स। तो एक जगह पर दोनों हो जाएगा। देखो यहां पर एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है एमोनिया। एमोनिया ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया, और यहां पर ये तीनों ही क्या है? गैस फेज में है। गैस गैस गैस। अब ये तीनों का देखो चेंज इन मोल क्या है? चेंज इन मोल क्या है? चेंज इन मोल फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, चेंज इन मोल किसके लिए लेना है बताए थे? गैस फेज। तो चेंज इन मोल इन गैस फेज क्या होगा? फाइनल मोल 2 और इनिशियल मोल 1 + 3। तो ये क्या हो गया? -2। तो बताओ चेंज इन मोल क्या है? चेंज इन मोल क्या है? 0 की नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। और अभी थोड़ा देर पहले कंक्लूजन बताए थे, जहां पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा वहां पर क्या होगा?
प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, लिख के दिया था थोड़ा देर पहले। अब इसको हम प्रूव करेंगे क्यों प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। देखो ये तो पता चल गया, ये रिएक्शन का डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0, तो ये रिएक्शन के लिए डेल्टा एन क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब हम प्रूव करेंगे ये प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट क्यों होगा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना मोल है, 1 + 3 कितना मोल, 4 मोल, और इधर कितना मोल है, 2 मोल। ये समझ में आया। तो इधर मोल क्या है, मैक्सिमम, इधर मोल क्या है, मिनिमम। मोल ज्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, पार्टिकल ज्यादा है, और यहां पर पार्टिकल क्या होगा, कम होगा। ये समझ में आया। तो ये समझ में आया, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इधर कम है, बिकॉज यहां मोल ज्यादा है, यहां पर मोल कम है, तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या है, डिफरेंस है, इधर मैक्सिमम पार्टिकल, इधर मिनिमम पार्टिकल। अब बताओ ये जो पार्टिकल है इसमें नंबर ज्यादा है, तो इसको रहने के लिए वॉल्यूम क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड मैक्सिमम वॉल्यूम, रहने के लिए वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, क्योंकि आदमी ज्यादा है नहीं, यहां पर आदमी कम है, तो यहां पर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मिनिमम वॉल्यूम, इसको रहने के लिए वॉल्यूम कम चाहिए। समझ में आया, रिक्वायर्ड मिनिमम वॉल्यूम। तो ये पता चल गया, इसको रहने के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, इसको मिनिमम चाहिए। ज्यादा आदमी है ज्यादा वॉल्यूम, कम आदमी है कम वॉल्यूम। अब बताओ यहां पर और क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड मिनिमम प्रेशर। ये समझ में आया नहीं, अभी बताया वॉल्यूम के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन, डायरेक्ट इनवर्स। तो वॉल्यूम चाहिए मैक्सिमम, तो प्रेशर क्या चाहिए, मिनिमम, और यहां पर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर। तो इधर प्रेशर क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम मतलब लो प्रेशर, और इधर क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर मतलब क्या चाहिए, हाई प्रेशर। तो आपको एक चीज पता चल गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रेशर रिक्वायरमेंट सेम है कि अलग है, अलग है। इसको क्या चाहिए, लो प्रेशर, इसको क्या चाहिए, हाई प्रेशर। दोनों का प्रेशर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मतलब अगर आप हाई प्रेशर देगा, रिएक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इसको हाई प्रेशर चाहिए। अगर आप लो प्रेशर देगा, रिएक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इसको लो प्रेशर चाहिए। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, प्रेशर डिपेंडेंट हो गया। कब होगा डिपेंडेंट, जब डिफरेंस होगा, डिफरेंस एक नहीं है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, लो, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, हाई। हाई देगा तो इधर जाएगा, लो देगा तो इधर जाएगा, मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा। इसीलिए बताया कि ये प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। तो पता चल गया डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 होने से प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अगर आप हाई प्रेशर देगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर आप लो प्रेशर देगा, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। हाई प्रेशर देने से फॉरवर्ड, लो प्रेशर देने से बैकवर्ड। इसको क्या चाहिए, हाई प्रेशर, इसको क्या चाहिए, लो प्रेशर। तो अब एक चीज पता चल गया, हाई प्रेशर में रिएक्शन किधर जाता है, हाई प्रेशर में रिएक्शन किधर जाता है, उधर जाता है जिधर मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज होता है। देखो 4 से क्या हो गया, 2, डिक्रीज। तो हाई प्रेशर में रिएक्शन किधर जाएगा, उधर जाएगा जिधर मोल क्या होगा, डिक्रीज। और लो प्रेशर में किधर जाएगा, जिधर मोल क्या होगा, इंक्रीज। ये समझ में आया कि नहीं, इसको लैंग्वेज में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं एट हाई प्रेशर रिएक्शन गोज in that direction where number of mole क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मेमोराइज नहीं करना है, ये इक्वेशन बता रहा है मुझे। हाई प्रेशर में किधर जा रहा है, फॉरवर्ड, मतलब उधर जा रहा है हाई प्रेशर में जिधर मोल क्या हो रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज। वही लिखा है, डिक्रीजेस। तो ये लिख लेना है, ये कंक्लूजन अपने आप निकल जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी आपको पता चल जाएगा। हाई प्रेशर में मोल डिक्रीज, तो लो प्रेशर में क्या होगा, मोल इंक्रीज होगा। तो ये समझ में आया।
तो ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट। तो पता चल गया आपको डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, प्रेशर वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। ओके, अब देखो, अब हम रिएक्शन चेंज कर रहा है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिवर्सिबल टू NO। ये रिएक्शन के साथ आप इसको कंपेयर करो। बताइए यहां पर चेंज इन मोल क्या है फॉर गैस, तीनों ही गैस है यहां पर। तो चेंज इन मोल फॉर गैस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोल कितना है 2, इनिशियल मोल कितना है 1 प्लस 1 2। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो देखो यहां पर डेल्टा एन क्या लिया हमने 0, यहां पर क्या था नॉट इक्वल टू 0, यहां पर 0। और 0 होने से क्या बताए थे प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। अब ये प्रूव करेंगे हम इंडिपेंडेंट क्यों होगा। तो यहां पर डिपेंडेंट प्रूव किया, यहां पर इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे। तो पता चल गया इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन 0 है 0। अब हम प्रूव करते हैं प्रेशर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट क्यों है। बताओ इधर मोल कितना है 1 प्लस 1 कितना है 2 मोल, इधर भी कितना मोल है 2 मोल। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है डिफरेंट की सेम सेम। तो बताओ यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा सेम होगा सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा सेम, रिक्वायर्ड प्रेशर भी क्या होगा सेम। ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम और ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा सेम। लेकिन यहां पर क्या था सेम था क्या अलग अलग, यहां पर था मैक्सिमम वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, यहां पर था मिनिमम वॉल्यूम, क्योंकि यहां नंबर ऑफ पार्टिकल में डिफरेंस था, यहां ज्यादा यहां कम, और यहां पर क्या है सेम नंबर, इसीलिए वॉल्यूम भी सेम प्रेशर भी सेम। तो आप हाई प्रेशर दो या लो प्रेशर दो रिएक्शन का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम पार्टिकल है। इधर जाके क्या फायदा सेम नंबर, इधर जाके क्या फायदा सेम नंबर, लेकिन यहां फायदा है इधर जाने से कम इधर जाने से ज्यादा डिफरेंस होगा तभी तो मूवमेंट होगा, सेम होने से कैसे मूवमेंट होगा। तो यहां प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया इंडिपेंडेंट, प्रेशर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। तो ये प्रूव हो गया जब डेल्टा एन 0 होगा प्रेशर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। आप बंद करके टाइम नहीं है एग्जाम हॉल में, जहां डेल्टा एन 0 इंडिपेंडेंट, जहां डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 डिपेंडेंट। तो ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट। नेक्स्ट जाएंगे नंबर 3 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये हो गया थर्ड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो देखो क्या है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सपोज रिएक्टेंट है 1 kg और प्रोडक्ट है 0 kg, मतलब प्रोडक्ट नहीं है सिर्फ रिएक्टेंट है। तो मतलब रिएक्शन किधर जाएगा 0 से 1 जाएगा कि 1 से 0, ऑब्वियसली यहां से यहां जाएगा। रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इधर से इधर कैसे जाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो रिएक्शन किधर जाता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑलवेज मूव करता है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, सपोज प्रोडक्ट है आपका 1 kg और रिएक्टेंट है 0 kg, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा बैकवर्ड में जाएगा। इधर क्या है हाई कंसंट्रेशन, इधर क्या है लो कंसंट्रेशन। तो ये हो गया कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो क्या पता चला आपको कंसंट्रेशन इफेक्ट, रिएक्शन गोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बस जैसे हीट कहां से कहां फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जैसे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल था वैसे ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। ये होगा कंसंट्रेशन इफेक्ट। इसके बाद आएगा नंबर 4 इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है ये तो आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ा है। कैटालिस्ट क्या है, जो रिएक्शन रेट को क्या करता है इंक्रीज करता है। कैटालिस्ट क्या करता है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। अब आपको बताना है कौन सा रेट को इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड रेट कि बैकवर्ड रेट, कौन सा रेट को इंक्रीज करता है कैटालिस्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन कि बैकवर्ड डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में रिएक्शन रेट को बढ़ाता है कैटालिस्ट। आप लोग बोलोगे फॉरवर्ड रेट को बढ़ाता है, बट ये गलत है। कैटालिस्ट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट दोनों को ही बढ़ाता है इक्वली। तो इसको सबसे पहले लिखना है कैटालिस्ट
increases, catalyst increases rate of reaction, rate of reaction को बढ़ाता है, ये सबको पता है, rate of reaction को बढ़ाता है in both, ये इंपॉर्टेंट है, in both forward and backward direction। ये मैक्सिमम को नहीं पता है कि दोनों डायरेक्शन में ही रेट को बढ़ाएगा, in both forward and backward direction, and equally बढ़ाएगा, not unequally, equally। तो एक चीज आपको पता चल गया, कैटालिस्ट अगर आप यूज करेंगे रिएक्शन रेट किधर बढ़ेगा, फॉरवर्ड में भी बढ़ेगा, बैकवर्ड में भी बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा। अब ये क्यों होगा इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा और एक चीज, अगर दोनों रेट इक्वली बढ़ेगा तो बताओ उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एंड हेंस कैटालिस्ट हैज नो नेट इफेक्ट, कैटालिस्ट हैज नो नेट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, जी बताए थे हम, क्या था, Kf बाय Kb, चेक कर लेना, ये बताए थे हम, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मुझे बताओ कैटालिस्ट कौन सा रेट बढ़ाता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, दोनों रेट बढ़ाता है, एंड अनइक्वली की इक्वली, इक्वली। तो देखो फॉरवर्ड रेट कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स बढ़ गया रेट, तो बैकवर्ड रेट भी कितना टाइम्स बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ेगा। अभी बताया फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों इक्वली बढ़ता है, तो दोनों अगर इक्वली बढ़ेगा तो बताओ ओवरऑल में रेशियो क्या होगा, चेंज होगा कि सेम रहेगा, सेम रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डज नॉट चेंज। वही तो बताया, कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट फॉरवर्ड को भी इफेक्ट करता है, बैकवर्ड को भी इफेक्ट करता है, इक्वली इफेक्ट करता है, तो कैंसिल आउट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी आएगा, नो नेट चेंज ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसके डायग्राम में हम समझाते हैं, इसको पहले भी हम ड्रॉ किया था, ये डायरेक्शन में क्या है, एनर्जी, और ये डायरेक्शन में क्या है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये है मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, और ये है मेरा प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, और ये है माउंटेन जो क्रॉस करना है, इसको हम बताए थे ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या है, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये डायग्राम के साथ कंपेयर करो, ये डायग्राम, ये है एनर्जी का डायरेक्शन, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी एकदम सेम लेना है, रिएक्टेंट का एनर्जी जो है यहां भी सेम लेंगे हम, रिएक्टेंट का एनर्जी सेम, सिर्फ ये प्रोडक्ट का एनर्जी जो है, अच्छा प्रोडक्ट का एनर्जी भी सेम ले लेते हैं, मतलब सेम रिएक्शन, सिर्फ ये माउंटेन का जो पीक है उसको हम कम ले लेंगे। देखो ये माउंटेन का पीक बहुत ज्यादा था, यहाँ पीक कम हो गया, ये पीक जो है यही वैरी होता है कैटालिस्ट होने से। तो देखो यहां पर ये हो गया मेरा फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हो गया मेरा बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन, बैकवर्ड एक्टिवेशन। तो बताओ ये जो डायग्राम है मेरा, ये क्या है, विथ विदाउट कैटालिस्ट, कैटालिस्ट नहीं लेने से ये ग्राफ आएगा, ये डायग्राम आएगा, और ये क्या है, विथ कैटालिस्ट। तो बताओ कैटालिस्ट क्या किया, विथ कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ने क्या किया, कैटालिस्ट ने ये माउंटेन का पीक को ज्यादा नहीं कम कर दिया, कम, समझ में आया कि नहीं। और एक चीज, जब आप फॉरवर्ड में जाओगे तो ये एनर्जी आपको ओवरकम करना है, जब आप बैकवर्ड में जाओगे ये एनर्जी आपको ओवरकम करना है। तो फॉरवर्ड में जाने से एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड में जाने से एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और रिएक्शन दोनों तरफ जाता है, रिवर्सल है कि नहीं है, फॉरवर्ड में जाने से ये एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड में जाने से ये, इसीलिए ईएफ ये ईपी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब बताओ कैटालिस्ट यूज करने से क्या हो गया, ये पीक कम हो गया, पीक अगर कम होगा तो बताओ क्या कम होगा, ईएफ कम होगा, ईएफ कम होगा। अच्छा ईएफ अकेला कम होगा, ईबी भी कम होगा, देखो ना यहां पर दोनों कम हुआ, ईएफ कम हो गए, ऐसा हो गया, ईबी भी क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो कैटालिस्ट क्या किया, सिर्फ ईएफ को इफेक्ट किया कि ईबी को भी किया, दोनों को इफेक्ट किया कि नहीं किया, ईएफ भी कम हो गया, ईबी भी कम हो गया, तो
तो कैटलिस्ट क्या किया, दोनों को इफेक्ट किया। अब बताओ ये फॉरवर्ड में जाना इजी की डिफिकल्ट, हाई एनर्जी, तो ये स्लोली जाएगा, ये क्या जाएगा स्लोली की फास्ट। फास्ट एनर्जी वेरियर कम या एनर्जी वेरियर ज्यादा, तो ये मूवमेंट क्या है स्लो, ये मूवमेंट क्या है फास्ट, रिएक्शन फास्ट हो गया, फॉरवर्ड में फास्ट। अब बताओ बैकवर्ड में क्या था, ये भी स्लो, बहुत ज्यादा है कि एनर्जी, लेकिन ये क्या है कंपैरेटिवली फास्ट, ये एनर्जी कम हो गया। तो बताओ कैटलिस्ट क्या किया, फॉरवर्ड को भी फास्ट किया, बैकवर्ड को भी फास्ट किया, दोनों को फास्ट किया नहीं किया, इक्वली फास्ट करेगा। अगर हम एनर्जी लेंगे, देखो ये वाला वैल्यू लेंगे 80 और ये वाला वैल्यू लेंगे 100, तो ये 80 यहां पर क्या हो गया 30 हो गया, 80 क्या हो गया 30, कितना कम हो गया 50 अमाउंट कम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखो दोनों अनइक्वली इक्वली डिक्रीज हो, 80 कितना कम हुआ, ये कितना कम किया, इसको हम 50 कम किया, आउट ऑफ 80 बचा कितना है 30, 50 कम किया। अगर ये 50 कम होगा तो ये भी कितना कम होगा 50 कम होगा, रिमेनिंग क्या है 50 है कि नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, कैटलिस्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, इक्वल वैल्यू। ये अगर 50 नीचे जाएगा तो ये भी 50 नीचे जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये समझ में आ गया कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। अच्छा इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बता देंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 30, ये सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर क्या था 48, देख लेना पेज नंबर 48, उसका ऑप्शन बी आंसर हुआ था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जो बाकी का नीचे का स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा, यही है जो समझा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 49 देख लेना, पेज नंबर 48 समझ में आ जाएगा, सीधे नोट कर लो, घर जाके देख लेना, घर में देख लेना प्रीवियस वीडियो कंपेयर करके। अब नेक्स्ट लिखो इसके बाद, ये हो गया लास्ट अटेलियर प्रिंसिपल, कैटलिस्ट का इफेक्ट, बस यहां तक रखो, ठीक है।